लें जी, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है, ठीक है, अकाउंटिंग का से स्टार्ट लेते हैं। मैंने समझा पहले आप लोगों को ये बात समझा दी जाए तो आसानी होगी। टॉपिक का नाम है द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स। क्या नाम है, बोलें जरा साथ ही, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है जी, ये लोग बाद में पढ़ाते हैं, अक्सर पढ़ाते ही नहीं, स्टूडेंट को पता नहीं होता। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाए। ठीक है, टी अकाउंट में भी आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो वैसे भी तो मेरे ख्याल से टी अकाउंट का ही लिख लेते हैं तरीकाकार, क्योंकि हमने इसे रिप्रेजेंट ही टी अकाउंट में करना होता है। ये जी टी शेप का हमारे पास अकाउंट है। ठीक है, इसका इधर लिख लेते हैं अकाउंट नेम, जो भी हो वो लिख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, जिस नाम से अकाउंट बनाना हो वो लिख लेना है। ठीक है जी, हम इधर जो सा है वो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इससे उठा के फिर मैं आप लोगों को टी अकाउंट में भी इसे डालने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग पहले समझे। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो सा है वो 5 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 5। ठीक है, 5 चीजें हैं। उनमें से पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है जी, आ जाता है एसेट, फिर आ जाता है एक्सपेंस। ठीक है जी, आप लोगों ने 5 चीजें जिनमें रखनी है, इनका मुतबादल हो सकता है, उल्ट हो सकता है, फिर उल्ट का भी आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, एसेट और एक्सपेंस होगी। एसेट और एक्सपेंस के बाद हमारे पास आ जाती है जी इनकम। ठीक है जी, इनकम के बाद आ जाता है कैपिटल। कैपिटल के बाद क्या आता है हमारे पास? ठीक है, जरा बोल लें, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, बोलें जरा जी। कैपिटल के पास हमारे पास आ जाता है लायबिलिटी। ठीक है जी, लायबिलिटी, ये हम इधर देखते हैं जी, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ये जी ये क्रेडिट। अच्छा, एसेट इंक्रीज होता है तो ये डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एक्सपेंस भी सेम ही है, इंक्रीज होगा क्रेडिट, डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ठीक है, 1 2 जो सा है आप लोगों ने याद रख लेना है, आसानी होगी आप लोगों के लिए। अच्छा, जब इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है। ठीक है, इनकम जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, समझे? ठीक है, कैपिटल भी जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी भी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। ये नंबर 3 4 5। ठीक है, 1 2 सेम तरह होते हैं, 3 4 5
सेम तरह होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये याद कर लेना है। कैपिटल जो सा होता है वो हमारा अपना पैसा होता है, कैपिटल का उल्ट होता है। ठीक है, कैपिटल का उल्ट क्या है? ड्राइंग्स हैं। जब हम ड्राइंग्स करेंगे कैपिटल डालेंगे, ठीक है, ड्राइंग्स करेंगे तो उसकी एंट्री उल्ट होगी। ड्राइंग इंक्रीज होंगी तो वो डेबिट होंगी, डिक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट होंगी। इसी तरह लॉसेस भी हैं। ठीक है, कैपिट आप लोगों ने इसका जो सा उल्ट आएगा उसको उल्ट से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे हम इसको ए से कर लेते हैं, इसको बी से। ठीक है, रिप्रेजेंट इसका जो सा इन तीनों का 3 4 5 का जो उल्ट होगा उसके लिए हम ए की एंट्री इस्तेमाल करेंगे। 1 2 का जो उल्ट होगा उसके लिए हम बी की एंट्री इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, टी अकाउंट क्या चीज है? डेबिट क्रेडिट में आता है। टी अकाउंट की जो सी लेफ्ट साइड है, ठीक है, वो होती है डेबिट। ठीक है, राइट साइड जो सी है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, राइट साइड क्या होती है? क्रेडिट। डेबिट को हम डी आर से मैक्सिमम जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट को हम सी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आइंदा से जो क्वेश्चंस होंगे मैं उनमें डेबिट डी आर लिखूंगा, क्रेडिट सी आर लिखूंगा। अच्छा, देखें जी, एसेट इंक्रीज हुआ है, डेबिट हुआ है, डेबिट हो तो इधर एसेट लिख देंगे। ठीक है, डिक्रीज हुआ है क्रेडिट, इधर भी एसेट। ठीक है, समझे? समझे? सही है, सही है। अच्छा, एक्सपेंस भी इंक्रीज भी हुआ है, ये इंक्रीज साथ लिख लेते हैं, ये डिक्रीज भी लिख लेते हैं, ताकि बाद में कोई बात ना करे, कुछ जवाब ना रहे किसी के पास। एक्सपेंस जो सा है ये डिक्रीज हुआ है तो ये क्रेडिट हुआ है। इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। ये हमारे पास ए वाले आगे हैं, मतलब ये हमारे पास ए का हमने रिप्रेजेंट किया इधर, और ये बी। बी का हम अब रिप्रेजेंट करते हैं बी में। बी में जब डिक्रीज होगा तो इनकम डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, डेबिट होगी, सॉरी। इनकम जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। ठीक है, कैपिटल जब डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा, जब इंक्रीज होगा तो ये कैपिटल लिखना था, सॉरी, कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। इसी तरह सेम लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। ठीक है, समझे? ठीक है, इधर से उठा के इधर लिखते जाना है, समझे कुछ का नहीं। इसी तरह इनका मुतबादल आ जाता है। कैपिटल जो है आपका पैसा आपने जो इन्वेस्ट किया होता है वो होता है। ठीक है, तो इसका मुतबादल जब आप पैसा निकालते हैं, वो ड्राइंग्स हैं तो उसकी ड्राइंग्स की एंट्री जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, इसी के साथ ही आप लोग ये कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।